नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। खबर बोकारो से, जहां के बीएसएल के बंद स्विमिंग पूल में एक छात्र डूब गया। बीजीएच में छात्र को बीजीएच में लाया गया इलाज के लिए, जहां पर उसकी मौत हो जाती है और परिजनों का ये कहना है कि इलाज में लापरवाही बरती गई, जिस वजह से इस छात्र की मौत हुई। समय पर इलाज नहीं हुआ। बीजीएच में इस वक्त हंगामा किया जा रहा है परिजनों की तरफ से। सहयोगी ज्ञानेंदु हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंदु, परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही बरती गई है, तो क्या यहाँ पर छात्र को सही ट्रीटमेंट नहीं दिया गया? क्या कुछ स्थिति इस वक्त है? देखिए विभा, अब क्योंकि मामला अब तो शांत हो गया है, पुलिस के आने के बाद मामला को शांत कर दिया गया है, लेकिन जो परिजन है या परिजन के जो पड़ोसी बीजेपी नेता है, उनका ये सीधा सीधी आरोप है कि बीजीएच ने लापरवाही बरती है, जिससे स्वास्थ्यिक उप शाश्वत की मौत हो गई है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि विभा की ये जो बच्चा है, ये शिक्षक अरविंद कुमार सिन्हा का इकलौता पुत्र है। पूरे परिवार में मातम छा गया है और परिवार के कोई भी सदस्य कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, लेकिन मातम पसरा हुआ है। पोस्टमार्टम कराने की बात अभी नहीं की जा रही, क्योंकि अब इनके परिवार का कहना है कि जब सब लोग आ जाएंगे उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। तो अभी शव को मर्चरी में रख दिया गया है, लेकिन मातम अभी पसरा हुआ है। बीजीएच में सारे लोग मौजूद हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंदु इस तमाम जानकारी के लिए। गोड्डा की पुड़ैयाहाट बाजार में NH 133 पर अनियंत्रित ट्रक शिक्षक राजीव भगत के घर में दीवार तोड़ता हुआ जा घुसा। उस समय घर में सभी लोग सोए हुए थे। ट्रक की टक्कर में घर का छज्जा और दीवार क्षतिग्रस्त हो गए। ट्रक पर धान लदा हुआ था और ड्राइवर नशे में धुत था। घायल ड्राइवर को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। हादसे में शिक्षक राजीव भगत को भी चोट आई है। अचानक देखे रात में 3 बजे भोर में देखते हैं ट्रक मेरे घर में घुसा हुआ है। हम अपना रूम में सोए हुए हैं, मेरे ऊपर पूरा ईंटा लदा हुआ है। अचानक नींद टूटता है, देखते हैं पूरा ईंटा लदा हुआ है। आए दिन यहाँ दुर्घटना होते रहती है। डिवाइडर के पास साल में 4 को 5 को दुर्घटना होती है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सिमडेगा के भट्टी टोला में आराम मिल में देर रात शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसमें 20 लाख से ज्यादा की लकड़ियां जो है वो जलकर राख हो गईं। इसके अलावा 2 जनरेटर भी जल गए और बाद में 4 घंटे की कड़ी मशक्कत से फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर जाकर काबू पाया। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। ये आराम मिल स्थानीय निवासी मन्नान खां की थी और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की बात कही जा रही है। तो ये तस्वीरें देखिए, ये सिमडेगा के भट्टी टोला के आराम मिल की है, जहां पर देर रात शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है और 20 लाख रुपए से ज्यादा की लकड़ियां जो हैं वो जलकर राख हुई हैं, जो कि लोगों का कहना है ये अनुमानित राशि बताई जा रही है। इसके अलावा 2 जनरेटर जो यहाँ पर गए थे वो भी जल चुके हैं। जो आराम मिल का जो आग तेज करता है, उससे चिंगारी निकलती, हो सकता है कि उससे आग निकली हो, उससे लगी हो और आग लगी है। प्रयास किया जा रहा है और अग्निशामक यंत्र भी लगे हुए, अग्निशामक के लोग लगे हुए हैं, बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन के भी लोग लगे हैं। और अब बात लालू प्रसाद की, जो बीमार चल रहे हैं और बीमार लालू प्रसाद इलाज के लिए अब दिल्ली जाएंगे। झारखंड सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। रिम्स में लालू प्रसाद का डिस्चार्ज रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आज शाम तक उन्हें दिल्ली ले जाया जा सकता है। रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बीमार पड़ने के बाद उन्हें रिम्स में एडमिट किया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है और लगातार जिस तरीके से उनकी सेहत गिरावट देखी जा रही है, कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट्स उनके सामने आ रहे हैं, मेडिकल बुलेटिन जो जारी की जा रही है, उसमें बताया जा रहा है कि उनका क्रेटिनिन, ब्लड शुगर, यूरिया और ऐसी कई चीजें जो हैं वो सामान्य स्तर से ज्यादा पाई जा रही हैं और ये चिंता का विषय हो सकती है। और ऐसे में डॉक्टरों ने इन्हें एम्स या उस जैसे किसी बड़े संस्थान में इलाज कराने को लेकर अनुशंसा की, जिस पर स्वीकृति मिल चुकी है और ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आज शाम तक लालू प्रसाद को दिल्ली ले जाया जा सकता है। श्री लालू प्रसाद जी जो यहाँ भर्ती हैं, उनकी स्थिति आज कुछ बेटर है। जहाँ तक रिपोर्ट मुझे मिला है कि BP 120/70 मिलीमीटर मरकरी, ब्लड शुगर 164 मिलीग्राम पर DL, फास्टिंग, क्रिएटिनिन 1.64 आया है और वही इलाज उनका चल रहा है जो पहले चलता था।
स्थिति में सुधार है और जहाँ तक अधीक्षक द्वारा मुझे सूचना दी गई कि आज वो प्रसन्नचित्त थे और आगे की बात है कि उन्हें सरकार के द्वारा अनुमति मिल गई है ले जाने की और जेल प्रशासन तैयारी कर रहा है उन्हें यहाँ से स्थानांतरण करने की। तो आखिरकार झारखंड सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिसका इंतजार काफी वक्त से किया जा रहा था। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि पहले की तुलना में आज जो उनकी रिपोर्ट आई है उसमें सुधार देखा जा रहा है, लेकिन अनुशंसा जिस बाबत थी आज उन्हें दिल्ली ले जाया जा सकता है। सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। उपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्या मेडिकल रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, कितना वक्त और लगेगा और क्या ये माना जाए कि आज शाम तक लालू प्रसाद को दिल्ली ले जाया जा सकता है या इससे ज्यादा वक्त लगेगा? देखिए विभा, रिम्स की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। जो डिस्चार्ज समरी होता है वो तैयार कर लिया गया है। डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद ने जो इलाज चला है रिम्स में और जो समस्याएं है लालू प्रसाद की जो फाइंडिंग है उसको लेकर के एक विस्तृत समरी तैयार की है और तैयारी रिम्स की ओर से पूरी है। जिला प्रशासन और जेल प्रशासन की ओर से अभी तक हालांकि कोई सूचना नहीं दी जा रही है कि लालू प्रसाद को कैसे और किस तरह से कितने बजे ले जाया जाएगा, लेकिन ज्यादा संभावना यही है कि आज लालू प्रसाद को रांची से दिल्ली ले जाया जाएगा और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं विभाग उसके अनुसार ज्यादा संभावना है कि आज राजधानी एक्सप्रेस से लालू प्रसाद को दिल्ली ले जाया जाए। जी विभाग, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। जमशेदपुर में पीएनबी के बाद बीओआई घोटाला सामने आया है। बैंक ऑफ इंडिया के टेल्को ब्रांच में 16 करोड़ के गबन की जानकारी मिल रही है और यह मामला 2013 से 2015 के बीच का है। इस सिलसिले में सीबीआई ने मेसर्स फेमिका फ्रेश इंडस्ट्रीज और कंपनी के निदेशक जयराम सिंह और राकेश सिंह समेत अन्य पर एफआईआर दर्ज कर लिया है। ये कंपनी टाटा मोटर्स के लिए मेटल शीट का निर्माण करती है। मेसर्स फेमिका फ्रेश इंडस्ट्रीज ने नई मशीन खरीदने के लिए बैंक से 16 करोड़ का कर्ज लिया। बैंक को जिस मशीन सप्लायर का नाम दिया गया वो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनी निकली। साथ ही कर्ज की 7 करोड़ की रकम का गलत इस्तेमाल भी किया गया। मेसर्स फेमिका फ्रेश इंडस्ट्रीज ने धोखे में रखकर कर्ज लिया है, लेकिन न मशीन खरीदी गई और न ही कर्ज के पैसे वापस ही किए गए। नतीजतन ये रकम एनपीए में चली गई। सहयोगी अन्नी अमृता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। अन्नी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की कार्रवाई की शुरुआत हुई है? देखिए विभा, मैं इस वक्त बैंक ऑफ इंडिया के ही कैंपस में खड़ी हूँ और अभी अभी जो शाखा प्रबंधक है उनसे हमारी बातचीत हुई। पहले उन्होंने कहा कि वो अधिकृत नहीं है बातचीत करने के लिए, लेकिन ऑफ द कैमरा कई सारी जानकारियां मिली हैं और हम बताना चाहेंगे विभा कि बैंक का कहना है कि टेल्को शाखा जो है बैंक ऑफ इंडिया की पहले से ही उसने डीआरटी में भी मामला दायर कर रखा है ट्रिब्यूनल में, जिसका फैसला आना बाकी है इसी कंपनी के खिलाफ, जिसकी हम बात करें जिसका सीबीआई ने खुद संज्ञान लिया है। और अब जो है इसमें एक और नई बात सामने आ रही है। विभाग की जो आरोपी पार्टी है जिसके खिलाफ सीबीआई रांची की जो आर्थिक अपराध शाखा है उसमें मामला दायर किया है, उस पार्टी ने बैंक के पास समझौता प्रस्ताव पेश किया है। विभाग इसके तहत क्या होता है, 2-3 इंस्टॉलमेंट में पार्टी जो है पैसे देती है बैंक को और एक समझौता होता है आपस में। लेकिन चूंकि अब सीबीआई जो है संज्ञान लेकर कार्रवाई कर रही है मामले में, तो अब इस मामले में क्या होता है ये भविष्य में देखना होगा। विभाग की सीबीआई इसमें गिरफ्तारी करती है, कार्रवाई करती है या फिर इस मामले को सुलटाया जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमृता इस तमाम जानकारी के लिए। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा के बाद से ही आचार संहिता ने प्रत्याशियों को परेशान कर दिया है। न चाहते हुए भी आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है और फिर झेलना भी पड़ रहा है मुकदमा उन्हें। प्रत्याशियों को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग ने एक अच्छी पहल की है। ये क्लास उन प्रत्याशियों की है जो नगर निकाय चुनाव में भाग्य आजमा रहे हैं। इसका आयोजन चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है ताकि उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी जा सके और अनजाने में भी आचार संहिता का उल्लंघन न हो पाए। इस कार्यशाला में एक एक बिंदु पे उन्होंने डिटेल चर्चा की ताकि आने वाले समय को हम लोग स्वच्छता के साथ हम लोग संपन्न करा सके इलेक्शन। तो आइए जान लेते हैं कि वो कौन सी लक्ष्मण रेखा है जो चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के लिए खींची है। प्रत्याशी सार्वजनिक स्थल पर बैनर नहीं लगाएंगे। चुनाव के लिए छपने वाली सामग्री में मुद्रक का नाम होगा। वोट के लिए मंदिर मस्जिद का उपयोग नहीं करेंगे।
प्रत्याशियों के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाएंगे। जुलूस और सभा के लिए प्रशासन से आज्ञा लेंगे। वोटरों को प्रभावित करने के लिए शराब और पैसे आदि से दूर रहेंगे। वोटर पर्ची पर किसी प्रकार का निशान नहीं होगा। जुलूस में ऐसी चीज न रखें जो उत्तेजना के वक्त घातक साबित हो। चुनाव आयोग की इस पहल से वो प्रत्याशी काफी उत्साह में हैं, जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे प्रत्याशियों का मानना है कि कानून और नियम के तहत ही चुनाव लड़े और जीते जाने चाहिए। बहुत अच्छा ये सीखने को मिला। हम तो नए खड़े हो रहे हैं अभी, तो सीखने को काफी मिला यहाँ पे आके। मैं पहली बार इलेक्शन में खड़ी हुई हूँ, तो मुझे जानकारी मिली कि कैसे आप इलेक्शन में खड़े होने के बाद किन नियमों का पालन करना है, किस तरह आपको इलेक्शन लड़ना है। लोग पैसे दे करके, दारू वगैरह मदिरा दे करके लोगों को अपनी तरफ लुभाते हैं। इन सब चीज़ों का परहेज करना है इसमें, और अपने दायरे को समझकर ही इस इलेक्शन को जीतना है। हालांकि कहने और करने में फर्क हुआ करता है, लेकिन प्रत्याशियों को पूरी तरह से नियम कानून के तहत चुनाव लड़ने की नसीहत दी जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रत्याशी इन नियमों का पालन जरूर करेंगे। रांची से न्यूज 18 के लिए अजय लाल की रिपोर्ट। रांची नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। न्यूज 18 ने वार्ड संख्या 32 का जायजा लिया तो इलाके की बदहाली सामने आ गई। देखिए ये रिपोर्ट। हर गली मोहल्ले में नगर निकाय चुनाव की चर्चा हो रही है। ऐसे में वार्ड नंबर 32 में भी चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। महिला उम्मीदवार के लिए रिजर्व इस सीट से 11 महिला उम्मीदवार ताल ठोक रही हैं। बड़े बड़े दावे करते नहीं थक रही हैं कि अब हर समस्या का निदान निकलेगा। हमारी परिस्थितियां जैसे की तैसे बनी रह गई। हम पब्लिक से यही करते हो कि जातिवादी या फिर अपने समस्याओं को देखते हुए ऐसा पार्षद चुने जो कि इन समस्याओं को दूर कर सके। एक और जहां प्रत्याशी वादे करते नहीं थक रहे हैं, वहीं जनता विकास का रोना रो रही है। आम लोगों का रोना है कि कभी उनके इलाके की साफ सफाई नहीं हुई। सफाई कर्मचारी सप्ताह में 1-2 दिन ही आते हैं। नालियां जाम हो गई हैं और बारिश में घरों में पानी भर जाता है, जबकि नगर निकाय टैक्स वसूलने में कोई कसर बाकी नहीं रखता। 32 में ये समस्या है कि जितना जो पानी आता है कि ड्यूटी वाला आदमी घर में रुक जाता है, घर में बैठता है और घर घर में पानी घुस जाता है और नाली पूरा टूटल है। अब ये परिवर्तन का समय है और बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि ये 5 साल हम लोग जो अनदेखी के कारण ये वार्ड उपेक्षित रहा है। बहरहाल इस वार्ड में समस्याओं का अंबार लगा है। ऐसे में आम जनता को नगर निकाय चुनाव से बड़ी उम्मीदें हैं। अमिता सिन्हा, न्यूज 18, रांची। झारखंड सरकार स्कूलों में सुधार के दावे करती नहीं थकती, लेकिन उपराजधानी के सरकारी स्कूल इन दावों की पोल खोल रहे हैं। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। सरकारी दावों की माने तो गांव-गांव में शिक्षा का अलख जगाने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन हकीकत क्या बदली है। हम आपको दुमका के काठीकुंड प्रखंड के बड़ा चापुड़िया गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय का हाल दिखाते हैं। यहाँ बच्चों को ज्ञान देने वाले गुरु का ज्ञान ऐसा कि जिसे सुनकर आप गश खाकर गिर पड़ेंगे। और अपने डीसी कौन है दुमका के? डीसी का नाम तो जानते थे सर, भूल गए। एसपी का अभी नहीं आता। डीएससी जैसे हम लोग तो पढ़ाते तो हैं, लेकिन बच्चे सब यहाँ मैंने आज पढ़ने के लिए बोलते हैं तो फिर सप्ताह दिन तक एब्सेंट रहते हैं। गलती मास्टर साहब की और दोष बच्चों का। अब जब मास्टर साहब ने बच्चों पर ठीकरा फोड़ ही दिया तो बच्चे के ज्ञान को भी हमने चेक किया। सवाल का जवाब सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आप भी सुनिए जरा। मंत्री झारखंड के हैं? तुम्हारा नाम? तब कौन है मुख्यमंत्री झारखंड के?
तुम बताओ कौन है मुख्यमंत्री? सुन लिया आपने, चांदनी देवी हैं राज्य की मुख्यमंत्री। जिस चांदनी देवी की बात बच्चे कर रहे हैं, दरअसल वो पंचायत की उप मुखिया हैं। ऐसे में जब बच्चों को राज्य के मुखिया का नाम पता नहीं है, गुरुजी को अपने जिले का ज्ञान नहीं है, तो दावा है किस बात का? उत्क्रमित मध्य विद्यालय बड़ा चापुड़िया तो केवल एक बानगी है। सूबे में कई ऐसे स्कूल हैं जिनकी कमोबेश यही स्थिति है। ऐसे में अगली पीढ़ियों का भविष्य क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए पंचम झा की रिपोर्ट। खबर जमशेदपुर से। प्राइवेट एम्बुलेंस के ड्राइवर को बंधक बनाया गया। एमजीएम के कर्मचारियों ने इस प्राइवेट एम्बुलेंस के ड्राइवर को बंधक बनाया है। एम्बुलेंस ड्राइवर ने इस हंगामा किया और पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये मामला है क्या। प्राइवेट एम्बुलेंस के चालक पर मनमानी ढंग से वसूली करने का आरोप है, जिसको लेकर के आज इसे बंधक बनाया गया। साक्षी थाना इलाके का ये मामला है। कृषि के क्षेत्र में लगातार हो रहे अनुसंधान के तहत रोज अनाज की नई किस्में विकसित की जा रही हैं, लेकिन इस दौड़ में पुराने पारंपरिक मोटे अनाजों की प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। लेकिन देवघर में कृषि विज्ञान केंद्र अब इन विलुप्त हो रहे मोटे अनाज के किस्मों को सहेजने और किसानों को इसकी खेती करने के लिए प्रशिक्षित करने का बीड़ा उठाए हुए हैं, जिसमें स्थानीय किसान काफी दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, अब इन पारंपरिक मोटे अनाजों को पेटेंट कराने की भी पहल की जा रही है। जो प्रजाति विलुप्त हो रहा है फसल का, वो धीरे धीरे जो हम लोग का परंपरागत खेती होता था, जैसे आप लोग जानते ही है, धान में साठी धान है, अच्छा उसके बाद मक्का में जो कलर वाला मक्का होता था वो भी धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। उसके बाद मड़ुआ, उसके बाद ज्वार बाजरा, ये सब खेती धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। उसको संरक्षण कर किसानों का नाम से कैसे रजिस्ट्री कराया जाए, उसमें सरकार का तरफ से 2001 में एक अधिनियम बनाया गया है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।